ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं ज़िंदगी की समस्या का हल विथ एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ। टॉपिक है पितृदोष और पितृदोष का निवारण कैसे करें, पितृदोष को कैसे पहचानें। पितृदोष का यही लक्षण है कि आप कितना भी मेहनत करते रहें लेकिन आपके घर में बरकत नहीं हो रहा है। घर में टेंशन कलह बहुत ज़्यादा है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अचानक कुछ घटनाएं हो रही हैं तो समझना चाहिए ज़रूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं ऐसे ही कुछ लोगों की बारे में बता रही हूँ। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनमें ऐसे ही सारे लक्षण बहुत ज़्यादा हैं। कारण यही है कि वो लोग पितृपक्ष को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। पितृपक्ष को मानना तो दूर, वो लोग अपने घर में पूर्वज के फ़ोटो तक नहीं लगाते हैं। कभी भी घर में चर्चा नहीं करते हैं उनके माता पिता का देहांत कब हुआ, उनको तिथि तक याद नहीं है। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से, पोता पोती से कभी भी बात तक नहीं करते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे थे, क्या है। एक भी कहानी, एक भी चर्चा वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और खुद बताइए, जिनके आशीर्वाद से आज घर में बेटा पोता सब कुछ है, जिस बेटा पोता पे आपको बहुत ज़्यादा घमंड है कि भगवान ने बेटा पोता दिया है, तो भगवान के साथ साथ हमें पूर्वज का भी आशीर्वाद मिलता है जिसके कारण हमारे घर में बेटा पोता का सुख मिलता है। हम पूर्वज को बिल्कुल भी याद ना करें, उनके नाम पे कभी भी हम 500,000 खर्च ना करें, दान पुण्य ना करें। दान पुण्य करना तो दूर की बात है, पितृपक्ष में हम आराम से जो मर्जी खाएं, मतलब कि नॉनवेज तक भी आराम से खाते हैं, कोई मतलब नहीं है। पूर्वज को याद करना तो दूर की बात है। तो ऐसे लक्षण में जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो सब जानते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज अगर हम अपने बेटे पोतों के सामने अपने पूर्वज को याद नहीं करते, उनके लिए पूजा पाठ नहीं करते, उनको बिल्कुल भी घर में चर्चा ही नहीं करते, यहाँ तक कि फ़ोटो ही नहीं लगाते, तो सोचिए ज़रा, जब ऊपर जाएंगे तो हमारे बेटे पोते क्या करेंगे, हम उन्हें क्या सिखा के जा रहे हैं। कुछ तो कम से कम अपने लिए भी करना चाहिए और पूर्वज के लिए भी करना चाहिए। और पूर्वज का जो दोष होता है, अगर वो एक बार रुष्ट हो जाएं तो आप कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, आज जो कोरोना बीमारी हैं, अच्छे खासे बड़े लोग धरती पे ही हैं और उनके घर का चिराग, वंश, बेटा पोता ऊपर चले गए हैं। ये सब क्या है? भगवान और पूर्वज के गुस्से का ही नतीजा है। उन्हीं की वजह से ये प्रलय आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें ज़रूर भगवान को भी और पूर्वज को हमेशा याद करते रहना चाहिए, अपने वंश को बचाना चाहिए। नहीं तो आज जिस बेटे पोते पे हमें घमंड है, अकड़ है, आज जो आप लाखों करोड़ों की चीज़ छोड़ के जाएंगे और बिल्कुल भी वो आपको याद नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आपको भी याद करना चाहिए, बेटे पोते में भी ये संस्कार देना चाहिए ताकि आपके घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सब ना हो। नहीं तो मैं डरा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि जैसे औरों का बेटा पोता ख़त्म हो रहा है धरती पे रहते हुए, आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप ऊपर वाले से डरिए और अपने पूर्वज से डरिए और श्रद्धा के साथ आप उनको याद करके कुछ दान पुण्य कीजिए। फिर भी अगर आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ।
पंडित जी को जब मैं अपने घर की प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने यही उपाय बताया कि जिसको भी तिथि ना पता हो वो अमावस्या के दिन कच्चे अनाज जो हो सके, जितना हो सके, कुछ पैसे पंडित जी को जाके दान कर दें। और अगर कोई घर में नहीं मान रहे हैं तो आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, वो भी इस ख़ानदान के पोता हैं और पोता अपने दादा के लिए कर सकता है। अगर नहीं कोई मान रहे खाना पीना बनाना तो कम से कम आप चुपचाप पंडित जी को ये दान कर दीजिए और पूर्वज से माफ़ी मांग लीजिए कि हमारे बड़े की गलती की सज़ा हम लोग को मत दीजिए, गुनाह वो लोग कर रहे हैं, सबको माफ़ कर दीजिए। आखिर एक ही परिवार है और परिवार को दोष निपटाने के लिए घर में किसी न किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अपना फ़र्ज़ निभाइए और पंडित जी के पास जाके पूर्वज का नाम लेके उनसे पूजा विधि विधान से करवा लीजिए। और ये इतना कारगर है, आप एक बार उपाय करके देखिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ। मेरे जो दुश्मन हैं, जो मेरा नुकसान चाह रहे हैं, दिन रात जो मेरे नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए मेरा एक एक चीज़ का नकल करते हैं। तो आप सोचिए, इंसान को वो काम करना चाहिए कि दुश्मन भी आपका नकल करे। इसलिए कह रही हूँ, ये बहुत ही कारगर है। अमावस्या के दिन में जाके आप अपने पूर्वज को याद कीजिए और पितृदोष दूर कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कई समस्या का हल विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं आती रहूँगी। धन्यवाद।